हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग रस्टाक्सीकोडेंड्रॉन 200 के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर्सेनिक और एकोनाइट की तरह रस्टाक्स के रोगी को दर्द महसूस नहीं होता है, और न उसके रोगी को आर्सेनिक के रोगी की तरह बहुत अधिक ग्लानि महसूस होती है। एकोनाइट की तरह इसमें रोगी को उत्तेजना भी महसूस नहीं होती। टाइफाइड ज्वरों में बहुधा रस्टाक्स 200 और आर्सेनिक अल्बा 200 का इस्तेमाल होता है, परंतु इन ज्वरों में एकोनाइट 200 का इस्तेमाल शायद ही कभी होता है। इन तीनों ही दवाओं में बेचैनी का लक्षण विद्यमान रहता है। अनेक चिकित्सक मानते हैं कि वास्तविक टाइफाइड की आर्सेनिक ही प्रधान औषधि है, क्योंकि बहुधा ही टाइफाइड ज्वर में इसका इस्तेमाल होता है। टाइफाइड के लक्षण उभर आते हैं, रस्टाक्स भी प्रयुक्त की जाती है, लेकिन ऐसे सभी रोगों में जिनमें टाइफाइड के लक्षण उभर आते हैं, रस्टाक्स 200 भी प्रयुक्त की जाती है। टाइफस शब्द का मूल अर्थ है धुआं और बेहोशी। मस्तिष्क, फुसफुस और उदर संबंधी टाइफाइड ज्वरों में अन्य कई दवाओं के समान ही रस्टाक्स भी लाभप्रद है, और इसलिए चिकित्सकों द्वारा बहुधा उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ज्वर अथवा अन्य किसी प्रदाहिक रोग से ग्रस्त रोगों में जब टाइफाइड के लक्षण धुआं और बेहोशी उभरते हैं, तो वह हल्के प्रलाप की अवस्था को प्राप्त होता है और मन ही मन बुदबुदाता रहता है। उसकी जीभ भी सूख जाती है। इस समय रस्टाक देने से रोगी को अवश्य लाभ होता है। यदि जीभ पर सूखा या गहरा लेप चढ़ा हो और उसकी नोक पर तिकोने रंग का लाल दाग हो, तो इसे रस्टाक 200 का प्रधान परिचायक लक्षण मानना चाहिए। रक्तामाशय, आंत्रवेष्ट, प्रदाह, निमोनिया, आरक्त ज्वर, वात, डिप्थीरिया, पैत्तिक ज्वर, स्वल्प विराम ज्वर, टाइफाइड ज्वर इत्यादि में ही रोगी की जीभ और मस्तिष्क की ऐसी हालत रहती है। इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रोग शरीर के किस भाग में है, उसका क्या नाम है। लक्षण उपस्थित हो तो समान औषध देने से रोगी को निश्चय ही लाभ पहुंचेगा। रस्टाक्स 200 में हायोसामस 200 और ओपियम की 200 की तरह बहुत अधिक बेहोशी नहीं रहती, बल्कि बैप्टीसिया क्यू या 30 या 200, नक्स मास्केटा 30 या 200, लैक्सिस 200 अथवा फास्फोरिक एसिड की तरह के बेहोशी के लक्षण इसमें भी बहुधा दिखाई पड़ते हैं। टाइफाइड में रस्टाक्स 200, हायोसामस 30 या 200, ओपियम 200, बैप्टीसिया क्यू 30 या 200, नक्स मास्केटा 30 या 200, लैक्सिस 30 या 200, एसिड फास 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, तुरंत। हर दवा के साथ रात में खाने के बाद टाइफाइड
में ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में रात में सोते समय दे दे। फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 देने से वीकली बहुत जल्दी टाइफाइड ख़त्म हो जाता है। मेन है कि खाना दूध चाय बतासा पानी उबाला 24 घंटा एक दिन आज और कल ले, फिर तीसरे दिन दाल रोटी या पानी उबाला। बुखार उतरने पे 1 हफ्ता लेते रहे तो उससे ताकत भी आ जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा, खांसी झाड़ा सिर दर्द सब में आराम हो जाएगा। बेलाडोना 200, हायोसामस 200, स्ट्रामोनियम 200 की तरह का उग्र प्रलाप रस्टाक्स में नहीं होता है। उसमें बेहोशी और प्रलाप हल्का होता है परंतु बराबर बना रहता है। निश्चय ही रस्टाक्स की बेचैनी भी बनी रहती है और अपने आसपास से बेखबर रोगी इधर उधर करवट बदलता रहता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। फिर भी वह इतना बेहोश नहीं रहता है कि पूछने पर कोई उत्तर न दे। पूछने पर वह उत्तर देता है और कभी कभी उसका उत्तर ठीक भी हो सकता है, लेकिन रोगी को बहुत समय तक यह याद नहीं रहता कि रोगग्रस्त होने के समय उसे क्या क्या तकलीफ़ें हुई। बैप्टिस्टिया Q30 या 200, आर्निका 200 और रस्टाक्स 200 में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इतना घनिष्ठ कि कभी कभी यह तय पाना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कोई सी औषधि रोगी को दी जाए। करोल डनाम के अनुसार पारी से आने ज्वर में रोगी को जाड़ा चढ़ने की अवस्था में यदि खांसी आती है तो इसे रस्टाक्स का विशेष लक्षण लेना चाहिए। उसका यह कथन बहुत सत्य है कि कई बार स्वयं मैंने भी इसकी सत्यता को प्रमाणित कर दिखाया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।